बचे टेंजेंट से नॉर्मल। एक बारी पेज नंबर 59, पेज नंबर 59, 9 क्वेश्चंस हैं, वही करेंगे बस। ठीक है, 9 क्वेश्चंस आर देयर, वो कर बस। एक बारी मैं डिस्कस करता हूँ। तरुण, यस सर। बच्चे पहला क्वेश्चन पढ़ेगा 59 पेज का, मैं बोल रहा हूँ और उसके यस हिसाब से। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है कर्व, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स फ्रॉम द पॉइंट c, 0 3 normals can be drawn, then prove that c must be greater than half. 3 distinct normals can be drawn from the point c, 0 to the curve y square equals to x. Prove that c is greater than half. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बताओगे कैसे करेंगे? सर पहले ग्राफ्स के बनाएंगे। बोलो सर कर्व बनाएंगे बोलो पहले। कैसे करना। चलो, ये लो कर्व बना दिया मैंने। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, c, 0 से 3 नॉर्मल्स अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो कैसे बनाएंगे? c, 0 ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कहीं से भी। ठीक है, तो बोलो नॉर्मल ड्रॉ करने हैं, नॉर्मल। ये c, 0 ये पॉइंट, ये नॉर्मल। ठीक है, बताओ यस सर। नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हो? नॉर्मल की इक्वेशन बोलो। अच्छा चलो, कोई सर और बोलेगा डिफरेंशिएट बच्चे? करेंगे। चलो डिफरेंशिएट करो, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। 2y dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1, dy बाय dx इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/2। कोई दिक्कत? नो ठीक सर। है, अब हमने क्या माना इस पॉइंट, मेरे को ये वाला पॉइंट जो है, उस पॉइंट को क्या मान सकते हैं ये बता सकते हो? अगर x की y की वैल्यू t मान लूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? t स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? 1/2t। ठीक है, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -2। ठीक है, तो y माइनस टी अपॉन एक्स माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू -2t इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये जो है किस पॉइंट से पास कर रहा है? c, 0 से। जीरो। c, 0 से अगर सेटिस्फाई करेंगे तो -2t इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू c माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू कितनी है? 0 -t। तो ये कितना आ गया हमारा? बोलो बच्चे। t से t कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये आ सर गया c माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। t, c माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1/2। अच्छा, c इक्वल्स टू कितना आ गया? c माइनस प्लस हाफ शुड बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? प्लस हाफ नो आएगा। सर। प्लस हाफ आएगा, चलो ये यहाँ पे माइनस हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो टी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यस तो सर। c माइनस हाफ हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो c इज ग्रेटर देन हाफ फॉर एनी 3 नॉर्मल्स टू बी ड्रॉन। बात समझ आ गई? ये खाली यस इंपॉर्टेंट सर। क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ, और इसके अलावा आर.डी. शर्मा से ही करना है बस काम इसका। ये बात समझ आ गई है बच्चे तरुण? यस सर। अच्छा, अब देव। यस सर। बच्चे एक दो चीजें लिखवा रहा हूँ, वो चीज ढंग से एक बार सुनना। मैंने बोला एक कर्व है आपका, जैसे ये कर्व सही है। लेट द पॉइंट P जिस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, इस पॉइंट को बोल दिया x, y। ठीक है, अब ये हो गया आपका PT इज कॉल्ड एज टेंजेंट। कोई डाउट PT में? नो सर। अब PN इज कॉल्ड एज नॉर्मल। ठीक है, और ये जो पॉइंट है S हमने मार्क किया, ST मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ। PT टेंजेंट हो गया,
लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, pn जो हम बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलते हैं, और एस टी जो होता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोलते हैं, और एस एन हम बोलते हैं सब नॉर्मल। ठीक है, एस पी एस टी ये सारी चीजें याद रखनी है आपने। अब हमें इन सब की लेंथ निकालनी है, ये सारी चीजें तो हम कैसे निकालते हैं? ये जो कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। अब ये एंगल जो बना रहा है लेट इट बी थीटा। ठीक है देव, बच्चे देव, आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी। यस सर। हाँ ठीक है, थोड़ा तेजी बोलना बच्चे। अच्छा अब मेरे को बताओ बच्चे, पीटी की लेंथ निकालनी है। अच्छा मेरे को ये बता सकते हो ओ एस की लेंथ कितनी है? ओ एस की बोलो, ओ एस X, और पी एस की लेंथ कितनी है? ओ एस मतलब ये वाला डिस्टेंस और पी एस मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो ओ एक्स कॉमा वाई रहेगा। ओ एस कितना हो गया? Y, एक्स, और पी एस कितना? वाई। ठीक है, अब ये बता सकते हो बच्चे y अपॉन पी टी कितना आएगा? y अपॉन पी टी किस ट्राइंगल के लिए बोल रहा हूँ? पी एस टी ट्राइंगल, y अपॉन पी टी बोलो, y मतलब पी एस अपॉन पी टी sin theta, टैन थीटा। ठीक है, तो ये जो आ गया y अपॉन टैन थीटा इज इक्वल्स टू पी टी आएगा, तो इसका मतलब आ गया y अपॉन डी वाई बाई डी। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये क्या चीज आ गई? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये बात समझ आ गई? yes sir, हाँ कि नहीं? अब पी एन की yes वैल्यू sir, निकालनी है। अच्छा अच्छा, आप बताओ पी एस, अब ट्राइंगल लिया हमने, वही पी एस टी ले रखा है, टी एस टी की लेंथ निकाल रहे हैं, ट्राइ एस टी की लेंथ, इसी ट्राइंगल के एस टी की लेंथ, एस टी अपॉन पी टी, नहीं सॉरी, ऐसा करते हैं, वाई अपॉन टी एस कितना आएगा? जल्दी बोलो, वाई अपॉन टी एस। बच्चे मैंने पीछे वाला गलत नहीं किया? वाई अपॉन पी टी, sin theta आएगा सर वो बच्चा। साइन थीटा आएगा ना। हाँ साइन थीटा आएगा। ठीक है, एक मैं थोड़ा सीख, कितना आएगा हमारा? y अपॉन पी टी इज इक्वल्स टू कितना? साइन थीटा। तो ये हो गया y अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू पी टी। तो पी टी इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी y इंटू वन प्लस वन अपॉन वाई वन का स्क्वायर। वाई वन इज डी वाई बाई डी, वाई वन क्या मतलब है? डी वाई बाई डी। ये बात समझ आ गई? डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है? टैन थीटा। कोई डाउट है बच्चे? अच्छा अब जल्दी no से sir, बोलो कि जल्दी से बोलना बच्चे, y अपॉन एस टी कितना है? tan theta, y अपॉन एस टी टैन थीटा। तो y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स किसकी लेंथ आ गई हमारी? एस टी, सब टेंजेंट की लेंथ, सब टेंजेंट की लेंथ। तो y अपॉन वाई वन इज सब टेंजेंट की लेंथ। ठीक है, अब पी एस एन की ये पी एन की लेंथ, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल की, तो ये कैसे निकालेंगे? y अपॉन पी एन, वाई अपॉन पी एन, ये एंगल 90, ये एंगल कितना होगा हमारा? ये भी 90 है, तो ये एंगल होगा, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये होगा 90 माइनस थीटा। तो y अपॉन पी एन जो आया, y अपॉन पी एन इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो y sec थीटा इज इक्वल टू पी एन, sec थीटा क्या होता है? y इंटू वन प्लस वाई वन स्क्वायर। बात समझ आ गई बच्चे? yes sir, समझ आ गई बच्चे देव? चलो yes अब sir, yes मेरे sir, को वो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एस एन अपॉन वाई अपॉन एस एन इज इक्वल टू कितना आएगा? वाई अपॉन एस एन इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। वाई डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? एस एन, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये चीज आ गई। और रेडियस वेक्टर जो बोला जाता है वो हमेशा क्या बोला जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द पॉइंट।
ये पांचों फॉर्मूले सबको याद रहने चाहिए, तभी क्वेश्चन समझ आएंगे, नहीं तो समझ नहीं आएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर। देव बच्चे बात क्लियर है? ये फॉर्मूले याद Yes, sir. रखने हैं, बिना याद किए हुए दिक्कत आएगी। चलो, अब एक बच्चा बोलेगा आयुष। आयुष, यस सर। आवाज आ रही है बच्चे? चल, Yes, sir. आयुष थोड़ा तेजी बोलना। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ोगे? क्या है क्वेश्चन? बोलता फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर। लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की लेंथ क्या आती है बच्चे, बता सकते हो? So y most देखो तरीके से इसमें बोलो, अब बोल दो के बोलो। y किस क्या था? pn था ना नॉर्मल? yes sir, y under root 1 plus 1 upon में dy by dx का होल स्क्वायर। 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स की y इंटू 1 प्लस वाई वन स्क्वायर, ये है ना बच्चे? ठीक है, यस सही। पीटी की लेंथ पूछ रहे हो ना? मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं, लेंथ ऑफ नॉर्मल पूछ रहा हूँ बच्चे। अच्छा नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर व्हिच लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर। लेंथ ऑफ नॉर्मल जो होता था वो फॉर्मूला होता था 1 प्लस वाई वन स्क्वायर अंडर रूट में इंटू वन इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कर्व की इक्वेशन, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो 1 प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर प्लस वन। प्लस 1 से 1 कट गया। वाई वन यस का मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस वाई एक्स बाय वाई। सही है? यस सर। यस सर। तो ये कितना आया? डी वाई डी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे, वाई स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू सी। कोई दिक्कत? नो सर। y इक्वल टू अंडर रूट के अंदर टू सी प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। दिक्कत तो नहीं है? दिस इज द नो सर। इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, अब क्या होता है? कौन बोलेगा? तरुण नहीं, तुषार। तुषार, यस सर। तुषार बच्चे अब बोलना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो बोलना है वो आपने बोलना है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन पढ़ लो। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, एट 80 स्क्वायर कॉमा 280। क्वेश्चन में कोई डाउट? बात समझ आ गई है बच्चे? तुषार? यस सर। हाँ, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 2y dy by dx equal to 4। डाउट तो नहीं? y की वैल्यू क्या डाल दें? 280, तो 1 बाय टी। 280। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब यस सर। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती थी? y इंटू 1 प्लस 1 अपॉन वाई वन स्क्वायर था कि नहीं? लेंथ ऑफ टेंजेंट पीटी। यस सर। ठीक है, y की वैल्यू क्या है? जल्दी बोलो। 280। ये बात समझ आएगी? दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब पी एन लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता था? y इंटू 1 प्लस वाई वन स्क्वायर कितना y1 आएगा? स्क्वायर y कितना? 280 इंटू 280। 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। डाउट तो नहीं? अब नो सब सर। टेंजेंट की लेंथ क्या होती थी? सब टेंजेंट की लेंथ क्या होती थी? y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ये होती थी। तो y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है? 280 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स 1 बाय टी। तो ये आ जाएगा 280 स्क्वायर। और एस एन क्या होता था? y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y कितना? 280 इंटू 1 बाय टी। तो ये कितना आ गया? 2a। ये बात समझ 2a। आ रही है कि नहीं? समझ आ गई बात? यस सर। चल, नेक्स्ट
रंजना, रंजना, चलो क्या होता है, कुणाल, यस सर। कुणाल, कुणाल बच्चे Yes, अब आप sir. बोलना। थर्ड क्वेश्चन पढ़ लो। A tangent to the curve is drawn at the point P. It intersects x-axis at A and y-axis at B. Find the equation of curve if A is the midpoint of PB. क्वेश्चन समझ आया? A tangent to the curve is drawn at the point P. It intersects x-axis at A and y-axis at B. Find the equation of curve if A is the midpoint of P. ठीक है? Yes, sir. एक बार देख लें कैसे करना है। Yes, sir. कौन मिड पॉइंट है? A. ए मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी, पीबी का मिड पॉइंट है। मैंने कर्व ऐसा लिया, अब देखते हैं क्या हुआ। ये पी पॉइंट है जो पॉइंट पे ड्रॉ किया, ये बी है और ये ए है। ए लग रहा है मिड पॉइंट है यहाँ पे। Yes, sir. Oh. तो व्हाट इज द पॉइंट पी? अगर हमने मान लिया x1 y1 मान लिया, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मानेंगे, जल्दी बोल दो बच्चे। y माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक Yes, है। sir. लेट दिस पॉइंट बी अल्फा कॉमा जीरो एंड दिस पॉइंट बी जीरो कॉमा बीटा, ठीक Beta. है। अल्फा sir. जीरो इसमें क्या करेगा, Satisfy करेगा. सेटिस्फाई करेगा। तो माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स की जगह अल्फा माइनस एक्स वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स भी हमें क्या लिखना चाहिए, डी वाई वन बाई डी एक्स वन। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे निकाला। तो अल्फा की Yes, वैल्यू sir. क्या आएगी जनरलाइज पॉइंट में, माइनस वाई वन इंटू Upon माइनस वाई वन अपॉन डी वाई बाई डी, ठीक है। और यहाँ पे x। कोई डाउट बच्चे? plus x1. No, sir. सही है। अब बीटा की Yes, sir. वैल्यू क्या आएगी, जीरो। बीटा भी इसमें क्या करेगा, इसमें Satisfy क्या करेगा. करेगा, सेटिस्फाई। बीटा माइनस वाई वन अपॉन जीरो माइनस एक्स वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। क्या dy by आएगा dx. बीटा? Beta बीटा is equal आएगा to माइनस एक्स वन डी वाई minus बाई डी एक्स। x1 dy by dx plus y1. तो ये आएगा। ये बीटा और अल्फा के पॉइंट समझ आ गए। Yes, sir. अच्छा, आप मेरे को पीबी का मिड पॉइंट क्या है, ए। P का पीबी का midpoint मिड A. पॉइंट मतलब जीरो प्लस एक्स वन बाई टू इज इक्वल टू ए, यानी अल्फा। अल्फा कितना है, माइनस वाई वन अपॉन डी वाई बाई डी dy एक्स by dx प्लस plus x1. प्लस एक्स। तो ये आ गया माइनस एक्स वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। कोई डाउट है? No, sir. Sir, ठीक minus है। से plus अब यहाँ पे हाँ, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन वाई वन आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स वन आ जाएगा, और यहाँ पे वन बाई टू आएगा। डाउट? no, sir. मैं डी वाई को वाई वन भी लिखता हूँ, ये एक्स वन भी लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि सर क्योंकि इसी पॉइंट पे वो दोनों निकाले गए एक थे ही तो। इसी बॉन्ड पे निकाल लगा. हाँ, डी वाई अपॉन वाई, डी वाई इसको वाई से रिप्लेस करता हूँ। डी वाई अपॉन वाई कितना होता है, हाफ लॉग वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, लॉग log एक्स x प्लस लॉग सी plus मान log लूँ, c. Yes, sir. ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सही है। Yes, sir. तो Yes, y sir. इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर लिख दूं, वेयर के इक्वल Yes, टू sir. सी। बात समझ आ गई? Yes, sir. नेक्स्ट क्या होता है, महक। महक बच्चे आवाज आ रही है? हर्षिल, Yes, sir. हर्षिल बच्चे आप बोलो।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कर्व ऐसा होना चाहिए कुछ। सही है, यस सर। सही है। ए का पॉइंट क्या आया था, अभी हमने जो पीछे निकाला वो पॉइंट क्या आया था, सर माइनस देखो ए का पॉइंट क्या आया, ए का पॉइंट देखते हैं, अल्फा क्या आया था, -y1/dy/dx + x। हम यही लिख लेते हैं, याद रखना। ए का ए का पॉइंट क्या आया था, माइनस, यही था, प्लस प्लस एक्स। x1। ये था। अच्छा, अब बीटा का याद है किसी को? सो -x1 dy/dx + y1। ये तो हमने सेम ही कर दिया है ना, सही है। 0, ये और ये अल्फा कॉमा 0, सही है। अच्छा, अब मेरा पी पॉइंट क्या है, x1y, ठीक है। अब पी मिड पॉइंट है, तो हम लिखेंगे -y1/dy/dx प्लस x1, ये बात समझ आ रही है। प्लस यस यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है वो 0 है, 0/2 इज इक्वल्स टू x, सही है। यस तो -y1/dy/dx इज इक्वल्स टू 2x1 - x1 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, x1। तो ये कितना हो गया, अगर हम देखते हैं इसे, तो dy/y आ जाएगा, -dx/x आ जाएगा। डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। तो ये कितना आ जाएगा, -log x इज इक्वल्स टू log y, और यहाँ पे log c लिख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, log c/x इज इक्वल्स टू log y। तो c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x। बात समझ आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपर। कोई डाउट? डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो, अब ये देखते हैं हम, एक क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे कौन बोलेगा आंसर, कोई बोलना चाहता है अपनी मर्जी से? ईसा, ईसा, चलो। क्या, लक्ष्य, लक्ष्य, वंश, वंश, लक्ष्य, कोई भी बोलो। तुषार, कुणाल, यस सर। कुणाल तुम ही बोलो। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉमा 2a साइन थीटा, हमें बोला है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय एनी टेंजेंट टू द पैरामीट्रिक कर्व। ये एक पैरामीट्रिक कर्व दे रखा है एक, ठीक है। इसमें मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का सम निकालना, ठीक है। इंटरसेप्ट जो बनी उनका सम निकालना है। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट लेट बी अल्फा है और वाई एक्सिस पे बीटा है, तो उन इंटरसेप्ट का सम निकालना। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को मैक्सिमम लेंथ निकालने के लिए एक तो बात समझ आ रही है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यस सर। 2a साइन थीटा, पहले dy/dx निकाल लो। यस सर। अब जल्दी से बोलो, dy/d थीटा कितना आ गया? डी थीटा 2 cos थीटा। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, dy/d थीटा dx/d कितना आ गया, dy/dx इज इक्वल्स टू कितना आया, डी 2a cos थीटा डिवाइड बाय 2a sin थीटा cos थीटा। 2a cos थीटा 2a cos थीटा डिवाइड कर दिया 1/sin थीटा। ठीक 1 है, by sin ये थीटा बात समझ आ गई। cos of थीटा। अब यस इक्वेशन सर। ऑफ द कर्व विल बी y minus 2a sin थीटा अपॉन x minus a sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin। डाउट तो नहीं है? नो सर। y sin थीटा इज इक्वल्स टू -2a sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू x minus a ए sin sin स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा।
अब यहाँ पे क्या आया, y साइन थीटा माइनस एक्स इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा। तो y साइन थीटा अपॉन a साइन स्क्वायर माइनस थीटा माइनस x अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू y अपॉन a साइन थीटा प्लस x अपॉन माइनस a साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बात समझ आ गई। अब इंटरसेप्ट की लेंथ बताओगे यस क्या सर। है, इंटरसेप्ट क्या क्या सर है? ए साइन थीटा हाँ, और दूसरा क्या? बे माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा। प्लस a साइन स्क्वायर थीटा लिखो। ये बात समझ आ गई क्यों लिखा है प्लस? यस सर, क्योंकि डिस्टेंस इंटरसेप्ट बहुत कांट हो बी जाएगा। नेगेटिव। इंटरसेप्ट मतलब लेंथ है, यस लेंथ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे या हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर्स करके निकाल लेते हैं। a साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल। तो a इंटू साइन थीटा प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो ये जो चीज आ गई आपके पास, क्या आ गई, a इंटू साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। मैक्सिमम वैल्यू कब ए आएगी, बाय जब फोर। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक सर है, ए बाय फोर हाँ माइनस ए बाय एक फोर नहीं मिनट आएगा? देख लेते हैं। -a/4, ये तो मिनिमम मैक्सिमम पूछिए ना बच्चे। साइन थीटा इक्वल टू 1 डाला, a इंटू 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो 3/2 का होल सर स्क्वायर कितना यहाँ होता है, पे ए 9 बाय बाय फोर की 1/4 की जगह ए नहीं आना चाहिए। अपना ब्रैकेट खोला है, वहाँ पे ए नहीं लगाया सर। क्या? यहाँ पे आपने रेड बोलो। मार्कर से जो सेकंड स्टेप लिखा है, उसमें आपने लिखा है हाँ ना, जहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर करा है, साइन थीटा प्लस हाँ 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। उसके नेक्स्ट स्टेप में आपने बिल्कुल। ब्रैकेट को ओपन किया है, तो आपने वहाँ पे -a/4 नहीं लिखा, बस 1/4 लिखा हुआ है। अच्छा, वो कोई बात नहीं, मैंने कॉमन वही पूरा लिया, ए ही लिखा है। ठीक है, तो वो पूरा साइन 2a की लेंथ है। ठीक है, यस सर। समझ आ गया? यस सर, 2 आ गया। चलो, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। श्रेया, यस सर। श्रेया बच्चे ये बताओ, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। ax plus by plus c equals to 0 is normal to the curve xy plus 5 equal to 0. ठीक है, then a and b must be have same sign, opposite sign cannot be said or none of these. क्वेश्चन समझ आ गया? अगर ये जो लाइन है ax plus by plus c, ये अगर नॉर्मल है टू द कर्व दिस, तो a और b का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, सेम होगा, कुछ नहीं बोल सकते या नन ऑफ। समझ आ गई बात? यस सर। अब बताओगे कैसे करना है। एक्स वाई इक्वल्स टू -5, पहले देख लेते हैं। एक्स वाई इक्वल्स टू -5 का कर्व कैसा बनेगा, एक्स वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव रहना चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। वाई इक्वल्स टू -5/x लिख दूं। -5/x का कर्व ऐसा बनेगा श्रेया? यस सर। ठीक है, अब बताओगे कैसे, क्या होना चाहिए, नॉर्मल कैसा बनेगा। नॉर्मल ऐसे ही होगा ना श्रेया, देखो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल, ये एक नॉर्मल लग रहा है ना दिखने में। यस सर। तो अब मेरे को बता सकते हो ऐसी लाइन की इक्वेशन किस फॉर्मेट की होगी, बताओ। बता सकते हो श्रेया? सर इसमें दोनों इंटरसेप्ट्स तो पॉजिटिव आएंगे ना। हाँ तो पॉजिटिव होंगे, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, जैसे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल्स टू 1, इसी टाइप के होंगे ना। a या b लिख दो, a और b ग्रेटर देन 0 होगा, यही बोल रहे हो ना तुम? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं ये बोलता हूँ और कोई इक्वेशन हो सकती है, देखें एक बार, a और b हाँ अगर सर, वो पॉजिटिव नीचे है, से भी दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। दोनों
नेगेटिव। नेगेटिव, ये यस, बात समझ आ रही है? तो यानी ए और बी का साइन क्या होना चाहिए बताओ? सेम, ए और बी का साइन क्या होना चाहिए? ए और बी मस्ट बी सेम, सेम साइन होना चाहिए। ये तो बात समझ आ रही है ना, विद विद द ग्राफ सीइंग? यस सर, ठीक है, समझ आ गया? ऐसे भी कर यस सकते हैं सर। इस क्वेश्चन को, और भी दूसरा तरीका अपने आप ट्राई। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन और रह गया हमारा। मैं ये बोल रहा हूँ 6th क्वेश्चन। कौन बोलेगा बच्चे? अ, आयुष, यस सर। आवाज आ रही है ना बच्चे? एक यस सर। बारी पढ़ लो 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पढ़ लो। पढ़ लिया क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, क्या प्रूव करना है? कि इट इज एट अ नॉर्मल जो है वो इस पैरामीटर की क्वेश्चन की जो कर्व है, पैरामीटर की क्वेश्चन जिस कर्व के लिए दी गई है, उसका नॉर्मल जो है वो कांस्टेंट डिस्टेंस से ओरिजिन पर है। ऑरिजिन। उसका डिस्टेंस जो ओरिजिन से है वो कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब ये बता सकते हो कौन सी फॉर्म में रिड्यूस करना है? सर इसको ओरिजिन से डिस्टेंस वाली में कर लो। तो ये वाली फॉर्म पड़ी थी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। पी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये पढ़ा था पिछले साल? नो सर। नहीं पढ़ा? नो सर, वो उसमें ना ओरिजिन से करवाया था। अच्छा चलो, इंटरसेक्ट करने ये का। जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज एट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन, इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। नॉर्मल की इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तब। पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। dy बाई डी थीटा कितना आया जल्दी बोलो? ए ए कॉस कॉस थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा कितना आया? ये आया ए माइनस ए साइन थीटा प्लस ए प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। दोनों को ऐड, ये कितना आ गया? डी वाई बाई डी थीटा कितना आ गया आपका? माइनस ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा। ये कितना आ गया आपका? ए थीटा कॉस थीटा। दोनों को डिवाइड किया, डी वाई सही बाई डी एक्स प्लस नहीं कितना होगा। आया आपका? कौन सा? अच्छा हाँ, प्लस ए होगा ऊपर वाला। तो दोनों को डिवाइड किया, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया? tan थीटा। ये बात समझ आ गई? नॉर्मल यस का स्लोप आ गया, इक्वेशन आ गई नॉर्मल की, y माइनस ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा अपॉन x माइनस ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा का इनवर्स क्या होगा? माइनस कॉस थीटा बाय और साइन थीटा। ये बात समझ आ रही है बच्चे? यस सर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। y साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आया? x कॉस थीटा नेगेटिव में माइनस ए नहीं ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा, और माइनस ए थीटा साइन थीटा प्लस आएगा कॉस थीटा। ये और ये कट जाएगा, तो ये आएगा x cos थीटा, लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूँ, y sin थीटा इज इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई इक्वेशन, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। So that means a is a constant, hence the line is at a constant distance from the origin. ये बात समझ आ गई है बच्चे? यस सर। बच्चे मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए नहीं है, आई डोंट थिंक ये ना ये नहीं होंगे सॉल्व। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये 9 क्वेश्चंस हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में। ठीक है, बच्चे ध्यान रखना, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स जो टॉपिक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स जो टॉपिक है वो आर डी शर्मा में सबसे अच्छा दे रखा है। ठीक है, आर डी शर्मा से पहले करेंगे, ध्यान रखेंगे। पहले IIT 40 इयर्स करनी है, करो।
अब पहले टेंजेंट से नॉर्मल पहले किससे करेंगे, पहले आरडी से कर लेंगे, फिर ये 9 क्वेश्चन जो असाइनमेंट में दे रखे हैं वो करेंगे, उसके बाद किसी से भी IIT 40 ईयर्स या SKOL दोनों में से हो सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ये बात समझ आ गई है सबको? सानिध्य Yes, समझ sir. आ गया है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में बहुत अच्छी एंट्रेंस नहीं बनती है, उसके अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आप ML खन्ना से कर सकते हो, 10 जगह से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जो बेसिक थ्योरी है वो सेम रहती है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं करा रहा। ठीक है, चलो अब कर लोगे बच्चे। अब जो क्लास होगी वो सैटरडे और संडे होगी अब की बार। ठीक है, हम ट्राई करेंगे संडे तक इंटीग्रल कैलकुलस पे पहुंच के, और मेरे हिसाब से एक हफ्ते में इंटीग्रल कैलकुलस, 1-2 हफ्ते में इंटीग्रल कैलकुलस खत्म करके उसके बाद जो भी आपके बोर्ड्स के टॉपिक रह गए थे जिन बच्चों के भी, वो रिपीट करेंगे और जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म। ठीक है, ओके सर। थैंक यू बच्चे।